अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एग्रीकल्चरल इंजीनियर जो है हमारे पास, वो क्या होता है, क्या करता है, उसकी सैलरी क्या है, उसके सारी स्टडी आपको कौन कौन सी करनी चाहिए, उसके बारे में मुकम्मल आपको जो है मैं तफसील के साथ बताऊँगा। इसके बारे में पूरा गाइड करूँगा एग्रीकल्चरल इंजीनियर के हवाले से। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये इसकी डेफिनेशन है जी। जो हमारे पास एग्रीकल्चरल इंजीनियर होगा वो अब आपको पढ़ के मैं सुना देता हूँ। अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू सॉल्व एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी जिसको आप कहते हैं, उसमें जितनी चीज़ें भी आती हैं वो सारी एग्रीकल्चरल की जो प्रॉब्लम्स है उनमें आती हैं। वो जितनी उसमें मसाइल वगैरह आते हैं वो उसमें जो आती हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग मशीनरी डिज़ाइन, जो मशीनरी के डिज़ाइंस होते हैं, जो उसमें ट्रैक्टर वगैरह हो गया और काफ़ी चीज़ें जो हार्वेस्टिंग वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये वो मशीनरी वगैरह डिज़ाइन करता है। उसके बाद इरिगेशन होता है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होता है कि जो गंदम है उसकी जब पैदावार हो जाती है उसके बाद या फिर उससे पहले की जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजीज़ जो इस्तेमाल होती हैं बीज जैसे उगाने के लिए, और उसके बाद हमारे पास जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद उसको कैसे हमने फसलों से निकालना है और मार्केट तक पहुँचाना है, तक की सारी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जितनी भी वो फार्मिंग में इस्तेमाल होती हैं वो सारी जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियर जो है उसको डिज़ाइन करता है, ठीक है। अब एक एक करके नेक्स्ट चलते हैं जी। ये की मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप कुछ ना कुछ लाजमी जब इसे सीख के जाएँ। अब सैलरी पैकेज के हवाले से बात की जाए तो सैलरी पैकेज ये जो हमारे पास है ये होता है उनके लिए। सैलरी पैकेज मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है 40,000 से 1,20,000 के दरम्यान। ये बेसिकली लिमिट है आपकी जो नॉर्मल रूटीन में। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में भी जाते हैं तो 120 तक आपको मिनिमम जो है इसमें सैलरी मिलेगी कि किसी अच्छी से अच्छी कंपनी की इंजीनियरिंग में जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो है वो 40 है। आपको पता भी है इस 2025 में अगर आप देख रहे हैं तो जो पंजाब के हैं उसमें मिनिमम जो सैलरी है वो 37 होगी है। इससे कम जो है वो कहीं भी नहीं है। तो 40 तो इससे प्लस से होगी हमेशा। जब इंजीनियरिंग ज़ाहिर है उसकी स्टडी में आगे बताऊंगा कौन कौन सी करनी है, कहाँ कहाँ से, वो सारा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आपने स्टडी की होगी तो मिनिमम आपकी 40,000 या 40 से भी अप जो है वो सैलरी लगेगी इंशाल्लाह। उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। अगर आप इंटर्न्स वगैरह करते हैं तो वो तो आपको पता है, फिर उसमें सैलरीज वगैरह कम होती है। और जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है वो है जी डिमांड इन एग्रीटेक एंड रूरल मैकेनाइजेशन, ठीक है, मैकेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली ये है कि रूरल एरिया जो हमारे दूर दराज के शहरों से दूर हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर में जो टेक इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी को यानी कि बढ़ाने के लिए इंजीनियर जो काम वगैरह करते हैं, लोकल जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, जो भी काम वगैरह करते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ तो PARC जो हमारा एक अदारा है, एक ये आपको बेस्ट ऑफर्स करेगा जॉब्स जो कि पाकिस्तान में है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ की बात नहीं हो रही, ठीक है। एग्री बिजनेस फर्म जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर की फर्म्स हैं वो सारी आपको जो इसमें हेल्प करेंगी जॉब में, और ये बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो मेन एक दो थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कितना इम्पैक्टफुल है कि वाटर कंजर्वेशन जो पानी की है कमी, और स्मार्ट फार्मिंग बेसिक ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ उगा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कम वक्त में अच्छी पैदावार उसकी जो निकाल सकें। कोई भी फल सब्ज़ी या फिर किसी भी तरह की कोई भी आप चीज़ को जो वो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसकी एग्रीकल्चर के हवाले से आपको बताएंगी वो है जी UAF है एक, उसके बाद नस्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी, इसको सब जानते हैं। UET है, इसको भी सारे जानते हैं। जितने भी हम देख रहे हैं इसको, इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको लाजमी मालूमात होंगी। आप रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं जी। रिक्वायरमेंट्स में आपको जो है वो ये मैं इकट्ठी एक दफ़ा आपको शीट दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, मैं जूम इन करता हूँ। ये जी आप नज़र आ रहा है BSc एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आपने करनी है इन यूनिवर्सिटी से अगर आपने इस फील्ड में जाना है, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट जो है ना डिग्री है अगर आपने एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना है। और मैंने आपको यूनिवर्सिटी जो बताई हैं टॉप की, आपने कोशिश करनी है सबसे पहले इनमें हो जाए नस्ट और UET जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और UAF भी, ठीक है, इन दोनों को। उसके बाद जी आपको क्या क्या चीज़ें इसकी जो होनी चाहिए उसमें रिक्वायरमेंट्स में, वो ये है कि नॉलेज ऑफ सॉइल मिट्टी को वगैरह कहते हैं, हाइड्रोलॉजी और मशीनरी,
और GIS, ठीक है। इन सारी चीज़ों के आपको लाजमी तौर पर जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, जब आपने इसकी फील्ड में जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है मिट्टी के बारे में, उसके बाद मशीनरी के बारे में आप जानते होंगे, खादों के बारे में, जितनी उसमें केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं फार्मिंग में, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। और जो सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होते हैं जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोकैड है, सॉलिड वर्क्स है और मतलब है, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं मेन जो इस्तेमाल होते हैं। जो सॉलिड वर्क्स और ऑटोकैड है, ये सबसे ज़्यादा मकबूल सॉफ्टवेयर है इंटरनेशनल लेवल पे भी। ऑटोकैड के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो वो जानते होंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से सीख लें। उस बाद करियर की टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, आराम से आप इसको वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आराम से आपको इस करियर की समझ आ जाएगी और बड़े आराम से आप जब उसकी करियर में आराम से जो है ना उसमें पहुंच सकते हैं, अपनी ग्रोथ इसमें ला सकते हैं अगर आप इस चीज़ के बारे में जुस्तजू रखते हैं तो, ठीक है। अब सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो इसमें यह है कि इंटर्नशिप्स आपने करनी है इन इरिगेशन और फार्म मशीनरी फर्म्स, ठीक है। जहाँ पे छोटे छोटे फार्म्स में जहाँ पे मशीनरी की फर्म्स लगी हैं वहाँ पर आप जाके जो वो कर सकते हैं ट्रेनिंग, जो जहाँ पर आपको मशीनरी इस्तेमाल करने का मौका मिलता है वहाँ पर आप इस्तेमाल करें। जहाँ पर इसकी फैक्ट्रीज़ वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पर जाके आप विज़िट कर सकते हैं, इंटर्न्स वगैरह ले सकते हैं। इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपने इस फील्ड में जल्दी से ग्रो करना है। पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप्स वगैरह लाजमी करें ताकि आपको जो फिज़िकली फील्ड के बारे में लाजमी इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद स्पेशलाइज इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सही जो काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जो मालूमात होनी चाहिए। और पार्टिसिपेट इन फील्ड ट्रायल्स, जब फील्ड के ट्रायल्स होते हैं, जैसे कोई नई मशीनरी तैयार होती है या फिर कोई सीज़न आता है किसी चीज़ का तो उसमें मशीनरी इस्तेमाल होनी होती है, उनके ट्रायल्स में आपने लाजमी हिस्सा लेना है ताकि आपको उनकी फ़िज़िकल कंडीशन, मशीनरी की कैसे इस्तेमाल की जाती है, वो सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके, ठीक है। स्टे करंट विद एग्री ड्रोन्स एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जितनी ज़्यादा आपको पता है, एग्री ड्रोन स्पेशल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्रीकल्चर में अब ड्रोन्स के ज़रिए बहुत सा काम जो है लोगों ने शुरू कर दिया। वो ये है कि उसके लिए पानी लगाते हैं, स्प्रे जो है वो थ्रो करते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि खेती बाड़ी जितनी चीज़ें आप दूर दूर ज़्यादा आपकी फसल है तो आप उसमें आराम से जब वो ड्रोन के थ्रू हर चीज़ को देख सकते हैं घर बैठे हुए, कहीं भी आगे पीछे जाते हुए बगैर, तो ये आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब वो आपको आराम से जो है जितना जदीद ज़माना आता है ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो आपको इनके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिश रिसर्च इन एग्रीकल्चर जर्नल्स, जो एग्रीकल्चर के जर्नल्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। इसमें आपने लाजमी जो है वो जर्नल्स वगैरह पब्लिश करने हैं इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके, ताकि आपको भी पता लगे कि ये क्या है। और जितना आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जर्नलिज़म की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिमाग और खुलेगा और मज़ीद आप अच्छी चीज़ों की तरफ जो वो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, काफ़ी दोस्त हमारे होते हैं कि अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं कि जब इस फील्ड में चले गए हैं आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फील्ड में, वो चाहते हैं कि हम किसी करीब की किसी और फील्ड में चले जाएँ। अब मैं उन चीज़ों को डिस्कस तो नहीं करूँगा सारों को तो, लेकिन आपको मैं बता लाजमी देता हूँ कि किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। इरिगेशन इंजीनियर में फील्ड जो इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद फार्म मैकेनाइजेशन एक्सपर्ट में आप जो जा सकते हैं। ये सारी फील्ड की अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। जैसे आप कहेंगे GIS एनालिस्ट में आप जा सकते हैं जी फील्ड में। इन्वायरमेंटल इंजीनियर में जा सकते हैं जी, इन्वायरमेंट के जो इंजीनियर्स होते हैं उनमें जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फूड इंजीनियर में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने के रिलेटेड भी होती हैं। मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी एग्रीकल्चर में जो है वो उगाई जाती हैं, तो उसमें भी आप जो फूड इंजीनियर में भी जो आराम से जा सकते हैं। फूड अथॉरिटीज़ जितनी भी हमारे पास महकमे आप उनमें भी जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो इसमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें ताकि आपको जो है वो इसकी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो दे सके और जितनी मालूमात आपको चाहिए उस हवाले से, ताकि आप अपने कैरियर में जो वो लाजमी से कामयाब हो जाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।